बार्बल्स बास्केट लेके बहुत लोचा, बहुत डिस्कशंस, बहुत कुछ हो रहा है एंड आई डोंट वांट यू टू फील कंफ्यूज्ड। 4 प्लैनेट्स जुपिटर, प्लूटो, यूरेनस, नेपच्यून, इसके अलाइनमेंट से कुछ कॉस्मिक इवेंट हो रहा है। एंड्रे बार्बल्स कुछ प्रेडिक्ट किए थे, उनके अनुसार इसका नाम हो रहा है बार्बल्स बास्केट, या फिर कुछ लोगों को कहना है कि नहीं, ये अलाइनमेंट को कहना है बार्बल्स बास्केट। इससे ज्यादा हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज शी इज देयर। सो बिना उतना कुछ थियोरिटिकल चीज ना करके थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीजें कर लेते हैं। सो मुझे ऐसा फील होता है कि देखो, आप पढ़ेंगे 10-15 पेजेस, ऑफ कोर्स पढ़ सकते हो, बट इस कॉस्मिक इवेंट को लेके आपको क्या जानना है, दैट आई कैन टेल यू विद इन दिस वीडियो। सो लाइक आपको माँ क्या कहना चाहते हैं, मैं ये बताऊंगा कि इस बार्बल्स बास्केट पे बेसिकली आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, राइट? क्लेम कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ऑब्वियसली कमेंट तो कीजिएगा ही, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। वेलकम एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो एंड हीलिंग यूट्यूब चैनल। मेरा ये इस वीडियो को ले आना एक बेसिकली उद्देश्य यही है, प्लीज़ आप अपना दिमाग मत खराब कीजिए ये सब चीज़ों को रिसर्च करके हुए, बिकॉज ये हो तो रहा है 19 जुलाई से होगा 21 तक, तो आई कांट से इट इज़ अ टोटल टाइम लेस रीडिंग, बट हाँ आप ये कह सकते हो कि ये जो जुलाई महीना है उसके साथ साथ 23 पे मार्क्यूरी रेट्रोग्रेडेशंस भी खत्म हो रहा है। सो सुबह से ये बार्बल्स बास्केट इतना ज़्यादा आया कि आई एम कन्विंस्ड कि भाई बता ही दे, मतलब सबको मैं बता ही देता हूँ कि क्या एक्चुअल में हो रहा है। ओके, सो ये कलेक्टिव रीडिंग है, माँ का स्पेशल मैसेज है। लेट मी सी कि क्या ये बार्बल्स बास्केट का मैसेज है आज। ओके, जय माँ काली, ओम क्लीं दक्षिणा काली के नमो, ओम क्लीं दक्षिणा काली के नमो, ओम क्लीं दक्षिणा काली के नमो। क्या बताना चाहते हैं इस बार्बल्स बास्केट के फेज में? काली कलमा समझने, ओ नेगेटिविटी का द एंड, नेगेटिविटी का द एंड, enough is enough, the past is past। I think आप में से बहुत सारे लोग एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आ रहे हो, यहां तक कि लाइफ में डिसाइड कर रहे हो कि बाप रे बाप मैं वो चीज और दोबारा नहीं करूंगा, कार्मिक बैगेजेस से बाहर आ रहे हो। A chapter is closing in this phase। अगर खास करके टॉक्सिक डिवोर्स, टॉक्सिक झमेले में फंसे हो, टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, लाइक किसी किसी के लिए मैसेजेस आ रहे हैं कि आपको ऑलरेडी पता था कि यू आर वॉकिंग अवे, लाइक रेजिग्नेशन आप देने ही वाले थे एंड यू आर फाइनली गोइंग टू रिजाइन। किसी किसी के लिए ये लाइक आप ठान लियो कि मुझे घर चेंज करना है, कुछ चीजें चेंज हो रहा है। ओके, कुछ चीजें चेंज हो रहा है, लाइक जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे जिस चेंज को पिछले 6 साल से, पिछले 2 से 4 साल से, अब बेसिकली वो होने वाला है। इस कॉस्मिक इवेंट बेसिकली आपको जहां पे आप लटका के रखे थे जो आपको, वहां से आप बाहर आ रहे हो। आई थिंक आप और लटके हुए नहीं रहोगे, और लटके हुए नहीं रहोगे। माँ का मैसेज है कि जो एंडिंग हो रहा है ना, वो एंडिंग बेसिकली आपके अच्छे के लिए हो रहा है। दैट इज नॉट पेनफुल एंडिंग, इट इज बेसिकली एन एक्सेप्टेंस कि लाइक हाँ वो मेरे लिए बहुत खराब था। आपको भी शायद पता है कि कौन सा चीज का मैं बात कर रहा हूँ। समथिंग ट्राइड टू कम इन योर लाइफ, लाइक कुछ चीज आपके लाइफ में आ रहे थे बार बार घूम फिर के ये टॉक्सिक हैबिट, एंड नाउ इट इज कमिंग टू एन एंड। लाइक ओके फाइन, ये कॉस्मिक इवेंट बार्बल बास्केट पे एक चैप्टर है जो बहुत ही पेनफुल था, वो खत्म हो रहा है। एंड व्हाट इज डन, लाइक जो हो गया सो हो गया। माँ कह रहे कि इसके लिए कोई गन फायरिंग की जरूरत नहीं कि ओ माय गॉड अब मुझे क्या करना है, कि क्या कुछ बहुत बुरा होने वाला है, कुछ भी नहीं, नथिंग लाइक दैट। प्रोबेबली आपको समझ भी नहीं आएगा। अगर बहुत सेंसिटिव होगा तो काइंड ऑफ किसी की याद आएगा, 1-2 ड्रीम्स देखेंगे एंड हो सकता है कि लाइक आप खुशी खुशी बाहर आ रहे हो। और किसी किसी के लिए हॉस्पिटल से रिलीज किया, गॉड, जैसे कि मेरे इवेंट हुआ
हॉस्पिटल वाला, वो भी इस कॉस्मिक इवेंट के पहले। सो आई थिंक दैट थिंग कॉम्प्लिकेटेड थिंग था, कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप, कॉम्प्लिकेटेड जॉब, कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स, एंड नाउ वो कॉम्प्लिकेशंस खत्म हो रहा है, सॉल्यूशंस मिल रहा है। सम ऑफ यू आर कमिंग आउट फ्रॉम अ प्रॉब्लम, आपको ऐसा लगेगा कि किसी ने आपको गिराने की कोशिश किया, बट उसके बावजूद भी आप उठ के खड़े होके अपने आप को प्रूव करेंगे। सम ऑफ यू आर लिटरली फेल्ट के ओके नाउ मुझे लेट गो करना है, मुझे कुछ चीजों को कंप्लीटली लेट गो करना है। सो यू आर कटिंग समवन ऑफ फ्रॉम योर लाइफ, और मे बी यू आर कटिंग अ चैप्टर फ्रॉम योर लाइफ कि मुझे पास्ट के बारे में उससे सोचना नहीं है। किसी किसी के लिए डिवोर्स, किसी किसी के लिए रेजिग्नेशंस डालना, किसी किसी के लिए नए घर और प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ डिस्प्यूट अगर हो रहा था, तो ये अल्टीमेटली आपके फेवर में आएगा। तो माँ एक छोटा सा संदेश दे रहे हैं कि आप जो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना रहेंगे, माँ का साथ आपको मिलेगा। प्लीज आप समझिए कि इस टाइम पे आपको माँ के पास किसी की शिकायत लेके नहीं आना है कि उसने मेरा दिल तोड़ा, उसने मेरा ये किया वो किया। आपको समझना चाहिए दैट वाज योर लाइफ लर्निंग लेसन। प्रोबेबली आप कार्मिक चीजों के साथ डील कर रहे थे, इसीलिए आपको आपके लाइफ में जो भी चीज, जो जो चीज़ों से आप काइंड ऑफ एक्सपीरियंस किए हैं, जो जो चीज़ों से गो थ्रू किए हैं, इट वॉज अ पार्ट ऑफ योर पास्ट। ओके, इट वॉज काइंड ऑफ रिलेटेड टू योर पास्ट लाइफ प्रोबेबली, बट हो भी सकता है, हो भी नहीं, होगा ही होगा कि एक पास चला जा रहा है, उससे 10 टाइम्स बेटर फ्यूचर आपके लिए वहां इंतजाम करेंगे। आपके डिवाइन डेस्टिनी अटूट रहेगा, जो पास चला गया उससे आपका डिवाइन डेस्टिनी का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेट्स सी, ये तो रहा पास्ट की मैसेजेस, प्रेजेंट रिलेटेड कुछ मैसेजेस। चामुंडा मां, साइकिक वे में प्रोटेक्टेड रहेंगे आप। आई थिंक ये बार्बल्स बास्केट आपको बेसिकली एक साइकिक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, तो मैं कहूँगा डिसिप्लिन नीडेड। ओके, कुछ ज़्यादा हड़बड़ी में कुछ भी मत खरीदिए, क्योंकि चामुंडा मात अक्सर आते हैं जब आप हाईली इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हो किसी भी पर्सन के बातों पे, किसी भी प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट में। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा ज़रा रुक जाओ, ज़रा अपना वर्क लाइफ बैलेंस पे बिलीव करो, ज़रा आप अपने हेल्दी रूटीन को फॉलो करो, बिकॉज यू आर फॉलोइंग सम अनहेल्दी रूटीन। हो सकता है आपको पता नहीं था कि आपको स्पिरिचुअल प्रोटेक्शंस की ज़रूरत है, बट कहीं ना कहीं आप बुरे इन्फ्लुएंस के अंदर रह रहे थे। हो सकता है कि एक टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का विक्टिम बने थे आप, या फिर एक टॉक्सिक फैमिली के विक्टिम आप बने थे। माँ कह रहे हैं कि इस टाइम पे आपको ना थोड़ा सा सोच समझ के चलना है। बेसिकली यू नीड टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी फ्रॉम दीज एनर्जी वैम्पायर्स। ओके, तो अगर सोच समझ के चलना मतलब क्या है, जरा सा भी अगर आपको लगे कि आप कुछ चीज खरीदने वाले हो, तुरंत आप खुद को रोक दीजिए। मैं यही कहूंगा, तुरंत आप खुद को रोक दीजिए। और कुछ चीज अच्छा लग रहा है, आप प्लान कर रहे हो खरीदने के लिए, स्पेशली इन दिस फेज लाइक जुलाई, आज से लेके 31 जुलाई तक कुछ भी नई चीज खरीदिए। हेयर कलर तक मत चेंज कीजिए, क्योंकि बाद में जाकर रिग्रेट फील हो सकता है। मैं तो कहूँगा शादी को लेकर भी अगर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि मुझे कुछ फाइनल डिसीजंस पे आना है, तो माँ कह रहे हैं कि कुछ दिन देख लो, कुछ दिन देख लो। साइकिक प्रोटेक्शन, यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर साइकिक प्रोटेक्शन। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ भी टोना टोटके को आपको फॉलो करना है। मैं कह रहा हूँ कि चामुंडा माँ को याद कीजिए, जय माँ चामुंडा बोलते रहिए। और कहीं ना कहीं जब भी आपको ऐसा डर लगे कि किसी ने आपको बुरा एनर्जीज से देख रहे हैं, या फिर किसी ने इविल आई दे रहे हैं, या फिर किसी के बुरा वाइब्स आपको फील हो रहा है, उस टाइम पे तुरंत ही आप माँ चामुंडा का नाम लीजिएगा। ऑफ कोर्स यू कैन डू कॉर्ड कटिंग, यू कैन डू काइंड ऑफ सॉल्ट बाथ, यू कैन डू व्हाट यू फील्स राइट टू डू। ओके, व्हाट यू फील राइट टू डू, लाइक जो आपको सही लगे आप कर सकते हो, आप खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पिरिचुअली। और अगर आप ये सब ना करने के कुछ कुछ और तरीका ढूंढ रहे हो कि दादा आई डोंट वांट टू डू दिस काइंड ऑफ फिजिकल वाला स्टाफ, के लाइक मुझे सॉल्ट बाथ नहीं लेना है, मुझे क्रिस्टल नहीं पहनना है, तो फिर आप अपने मन को काइंड ऑफ समझाइए कि यू नीड टू टेक सम ब्रेथ, यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, यू नीड टू टेक अ ब्रेक। लाइक बहुत ज़्यादा शायद आप काम कर रहे हो, एंड यू नीड टू कम्प्लीटली टेक अ चिल पिल कुछ दिन। लाइक हो सकता है छुट्टी ले सकते हो आप, या फिर आप खुद के साथ ज़रा टाइम स्पेंड कर सकते हो, नेचर के साथ कनेक्ट कर सकते हो। मोस्टली मैं कहूँगा
कि जब आप ये सोशल डिस्ट्रैक्शन से आप थोड़ा सा डिटैच्ड हो जाओगे ना, तब आप ऑटोमेटिकली काइंड ऑफ रिफील होंगे। जो चामुंडा माँ अक्सर कहते हैं, जब हम लोग कुछ चीज़ों से हम कहते हैं कि ओ माय गॉड मुझे ये खरीदना है, मैं ऑर्डर देने ही वाला हूँ, तब माँ कहते हैं रुक जाओ, बिकॉज यू आर प्रोबेबली आपका ब्रेन वॉश किया जा रहा है उस प्रोडक्ट से, उस इन्फ्लुएंस के द्वारा। तो बेसिकली मैं यही कहूँगा कि किसी भी रिलेशनशिप पे जंप मत कीजिए, किसी भी इंसान को काइंड ऑफ फटाक से अलाउ मत कीजिए। इस जुलाई में तो आप चुपचाप देखते रहिए, लाइक बी अ गुड स्टूडेंट जो हर चीज ऑब्जर्व करते रहते हैं। दैट्स द मैसेज यू आर गेटिंग। ऑल्सो साइकिक वे में खुद को प्रोटेक्ट कीजिए। मैं यही कहूंगा कि जितना हो सके ना टॉक्सिक चीजें कंज्यूम मत कीजिए, बिकॉज यू आर समवन जिसको पसंद है कि लोगों के मामले में खुद जाके कुछ हेल्प करना। अगर आप एक टैरो रीडर हो, साइकिक हो, तो अक्सर आप देखते हो कि आपकी क्लाइंट्स आते होंगे अपने प्रॉब्लम्स के पिटारा लेके। नाउ लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, इस टाइम पे यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि ये दिन प्रॉब्लम सुनने का नहीं है, ये आपको अपने आप को रिफ्रेश करने का है, राइट? सो यू जस्ट हैव टू सेट अ बाउंड्री कि नहीं, आई वांट टू टेक अ ब्रेक, आई कांट लिसन, आई हैव टू डू माई वर्क। सो इस टाइम पे आप अपने वेलबींग के लिए सोचो। मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि कुछ ऐसा काम करो जिससे आपको अच्छा लगे, टॉकिंग टू योर फ्रेंड और मे बी गोइंग फॉर अ शॉपिंग, जो ये सब काम से थोड़ा सा अलग है। एट द सेम टाइम अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेनस बैक टू बैक प्रोजेक्ट साइंड है, तो मैं कहूँगा कि माँ चामुंडा का नाम लेके एटलीस्ट काम के बीच जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है नाम जप करो, तो इससे भी आप प्रोटेक्टेड रहोगे। और अवॉइड बाइंग समथिंग, सेलिंग समथिंग, अवॉइड गेटिंग इनटू रिलेशनशिप विद इन दिस पीरियड। और एक बात, अगर इस टाइम पे आप अपने प्रॉब्लम के बारे में ना सोच के सॉल्यूशंस के बारे में सोचते हो और काइंड ऑफ खुद को रोक लेते हो, तो ऐसा नेगेटिव फीलिंग जिंदगी में आपको नहीं मिलेगा। मुझे लगता है कि आपका जो प्रेजेंट प्रॉब्लम अगर है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना एक दिन में नहीं पॉसिबल है। आई थिंक ये पूरा रेस्ट ऑफ जुलाई लगेगा। वो प्रॉब्लम एट द एंड ऑफ द डे, लाइक एंड ऑफ द जुलाई, वो कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। किसी किसी के लिए मैसेजेस आ रहे हैं कि जिस सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो वो बाद में आएगा, और उसके बाद ये प्रॉब्लम आपको जिंदगी में फेस नहीं करना पड़ेगा। फिलहाल आप डिसिप्लिन को फॉलो करके चले, वो हेल्थ वाइज हो, फैमिली वाइज हो, इमोशनल डिसिप्लिन हो, जो भी है वो डिसिप्लिन को फॉलो करके चले। जो एडवाइस आपको मिल रहा है वो एडवाइस सुन के चले। रेबेलियस होके कुछ मत करे, एडिक्शंस पे कंट्रोल करें। लेट्स सी और क्या मैसेजेस। फ्यूचर गौरी देवी माँ, yes you'll be able to secure your place। I think गौरी देवी में वही बात इनडायरेक्टली बताते हैं कि कुछ लोग हैं जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, पर्टिकुलरली जॉब में कह सकते हो या फिर फैमिली में कह सकते हो कि कैओस हो सकता है, या फिर कोई भी आपको अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं, कोई भी आपके ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं, कोई भी आपको कह सकते हैं कि तुमको मेरे टर्म्स एंड कंडीशंस पे आना है। नो, एक बार जो आप डिसाइड किए हो, आप अपने सेल्फ वैल्यू के ऊपर फोकस करेंगे कि कौन सा काम एक्चुअली शोभा देता है आपको। आई थिंक कि इस टाइम पे मैं कहूँगा सॉरी बोलने से पहले 2-3 बार सोचिए कि सच में आपने गलती की हो या नहीं। कॉम्प्रोमाइज़ करने से पहले 2 बार सोचिए कि क्या सच में कॉम्प्रोमाइज़ करना सही रहेगा या नहीं। गौरी देवी माँ इस टाइम पे कह रहे हैं कि आप बदतमीजी मत करो, बट जो लोग आपको डराने की कोशिश कर रहे हैं तो डराओ उनको भी। अपने हक के लिए लड़ना है आपको। बेसिकली ये जुलाई महीने में माँ बार बार यही कह रहे हैं, सुबह भी आया था गौरी देवी माँ, कि आपको चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है कि आप गोल तक पहुँचेंगे, आपको अपने डेस्टिनी तक पहुँचेंगे कि नहीं, डेफिनेटली आप पहुँच पाएंगे। बट कहीं ना कहीं एक बाउंड्री सेट करना मतलब क्या है कि घायल सैनिक अगर आप देखते हो कि वो भले घायल क्यों ना हो, बट वो अपना धर्म को पालन करने से नहीं चूकते हैं। तो जस्ट बिकॉज आपका लॉस हुआ इसका मतलब तुरंत आपको कुछ ऐसे शॉर्टकट्स अपनाना नहीं है ताकि वो लॉस भरपाई हो जाए। वो लॉस भरपाई हो जाएगा। You just don't need to feel desperate. You just don't need to push something. You just don't need to subscribe anything. किसी के व्यू को उतना ज़्यादा सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक आप जो सोचते हो वो एकदम इलेक्ट्रीफाइंग है। क्यों मैं कह रहा हूँ ये बात? क्योंकि अल्टीमेटली यू विल शाइन। क्योंकि ये जो मुझे जो मैसेजेस मिल रहा है, ये जो कॉस्मिक इवेंट्स हो रहा है, इसमें ये आपके बेनिफिट के लिए हो रहा है ताकि आपके सेल्फ अवेयरनेस बढ़े। एंड ये जो बार्बल्स बास्केट है, इस पे आपके लिए जो गुड स्टफ
माँ ने स्टोर करके रखे वो आपको मिले। तो अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी एंड किसी जगह पे आप अंडरडॉग हो और वहां पे अंडरडॉग होके आप जीतेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लाइक लोग आपको लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे, वहां पे आप काम को करेंगे और वहां से आप जीतेंगे। सो आई फील पर्सनली दिस मैसेज फॉर समवन जिनको पहले ही लगता है कि मुझसे तो नहीं होगा, मैं तो फेल पक्का करूंगा, उनको बोला जा रहा है कि प्लीज ऐसे मत सोचो, खुद को इतना ज्यादा अंडर एस्टिमेट मत करो। आपके पास इनफ डिवाइन पावर है। इट जस्ट दैट कि आपको लोग इतना ज्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लिए है कि आपको ऐसा फील होता है कि सच में आप कर सकते हो। तो आपको समझना होगा ये जो बाइबल्स बास्केट है, यहाँ पे अबंडेंस स्टोर करके रखा है और ये अबंडेंस आपको मिल रहा है। इट्स लाइक अ 9 ऑफ पेंटिकल्स यू आर गेटिंग बिकॉज यू हैव बीन वर्किंग सो हार्ड सिंगुलरली, इंडिपेंडेंटली। तो बेसिकली आप अगर सिंगल मॉम हो तो आपके लिए मैसेज है कि भाई आपने सही काम किया हो। आप अपने बच्चे के लिए, आप अपने फैमिली के लिए जो भी स्टेप लेंगे, डिवाइन आपका साथ देंगे। एंड सिमिलरली अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिनके ऊपर पूरे परिवार का जिम्मेदारी है, तो आप अपनी जिम्मेदारी निभाते रहे। माँ एक के बाद एक रास्ता निकाल देंगे। यू जस्ट डोंट नीड टू गिव अप। बेसिकली यही मैसेज मिल रहा है कि डोंट नीड टू गिव अप। आपको गिव अप करना नहीं है। बाइबल्स बास्केट पे जो भी रिवॉर्ड्स आपको मिलेगा, इससे आप शाइन करोगे। तो जो कॉस्मिक इवेंट हो रहा है वो हो रहा है ताकि आप अपनी सेल्फ अवेयरनेस से अपना वैल्यू को आप समझे। बेसिकली आप अपने वैल्यू को समझ नहीं रहे थे। शायद आपको लग रहा था कि दूसरे लोगों के कॉम्प्लीमेंट, दूसरे लोग आपकी लाइफ में रहेंगे तो शायद आपका वैल्यू बढ़ेगा। बट यहाँ पे मैसेज मिल रहा है कि आप जिसके लाइफ में रहोगे उसका वैल्यू बढ़ेगा। तो प्लीज किसी अरे गरे इंसान को ये मत बोलने दो कि मैंने तुमको सिलेक्ट किया हूं। नहीं, उसको बोलो कि कोई किसको सिलेक्ट नहीं करते हैं, ये सभी माँ के हाथ पे है। सो आई फील कि यहाँ पे आप इतना प्रेशराइज सिचुएशंस पे हो कि आप सोच रहे हो कि जीतना वो तो छोड़ो दादा, कम से कम सरवाइव कर पाऊं, यही बहुत बड़ा बात है। नहीं, आप जीतेंगे। सर्वाइवल मोड से आप बाहर आ चुके हो। सर्वाइवल मोड से आप बाहर आ चुके हो। किसी किसी के लिए ये मैसेजेस मिल रहा है कि जो वादा आप सबके सामने किए थे कि मैं करके दिखाऊंगा, वो आप करके दिखाओगे। किसी किसी के लग रहा है कि आपका सक्सेस का तमाचा मिलेगा आपके किसी टॉक्सिक फैमिली मेंबर्स को या फिर टॉक्सिक एक्स को, जो हमेशा से सोचे थे कि आप अकेले कुछ भी नहीं कर सकते हो। काइंड ऑफ मुझे लगता है कि आप काम करके उनको दिखा दे रहे हो कि यस, यू आर नॉट ओनली डूइंग इट, यू आर डूइंग इट इन योर ओन वे। सो ये बाइबल्स बास्केट का जो ओवरऑल मैसेज है, हाँ यहाँ पे रोक लगा रहे हैं माँ कि प्लीज कुछ मत खरीदो, कुछ भी सिचुएशंस पे जल्दबाजी पे पहुंच मत जाओ, धीरे धीरे काम लो। जिसको एकदम करना है वही करो, जिसको ना करने से चल जाएगा वो ना करो। और कुछ पास्ट है जो खत्म हो रहा है, वो और रीओपन नहीं होगा। आप लटक रहे थे तो उस चीज़ों से आप खुद को बाहर लेके आओ। प्लीज डू नॉट कैरी एनी पास्ट ग्रजेस। प्लीज आप अपने पास्ट के स्टोरीज लेके मत चलो कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, ओ माय गॉड हाउ आई गोना डू इट। नो, जो हुआ सो हुआ, नाउ यू हैव टू फिगर समथिंग आउट। अगर इसके लिए किसी को सॉरी बोलना है तो डू दैट। और इसके लिए अगर काइंड ऑफ आपको लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ जो है जो शायद मेरे तरफ से गलती हुआ है, तो आप अपनी गलतियों को स्वीकार कीजिए। क्योंकि गौरी देवी माँ हमेशा कहता है बी अकाउंटेबल। ऐसा नहीं है कि ईगो को आप मिस इंटरप्रेट करके कहते हो कि नहीं आई एम राइट दैट्स व्हाई आई सेड इट। नो, कई बार आपको इवैल्यूएट करना पड़ता है कि इतना कुछ क्यों हो रहा है, व्हाट्स रॉन्ग। तो सेल्फ इवैल्यूएशंस पे अगर आपको लगता है कि आपको सॉरी कहना चाहिए, किसी को अपनाना चाहिए, खास करके आपके फैमिली को, देन यू शुड डू इट। और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं क्यों कहूँ, ये लोग ये सब कहे थे, इट्स नॉट द टाइम। इट्स अ टाइम फॉर इंटीग्रिटी। इट्स नॉट द टाइम टू फाइट। और यहां पे गौरी देवी माँ बताते हैं कि कुछ लोग हैं जो आपका बात नहीं मानते हैं। आप जो मना कर रहे हो उसको ना मान के आपको डिस्टर्ब करते हैं। जैसे कि एक टाइम पे माँ गौरी नहाने के लिए गए थे और कुछ असुर उनको देख के उत्तेजित हो गए, तो गलत इशारा किया। तो माँ काली माँ का रूप धारण करके उस असुरों को मार के गिराया। एक बार सीता माँ काली का रूप धारण किए थे एक डीमन को मारने के लिए, और उसके बाद हमारे पूरे ब्रह्मांड को बचाया था। उसके बाद लॉर्ड रामा ने सीता माँ को पूजा करके माँ के ओरिजिनल वर्जन्स पे लेके आए, नहीं तो माँ रुद्र रूप धारण किए थे। ऐसे बहुत, रामकृष्ण परमहंस देव का भी एक स्टोरी है जो एक बार जा रहे थे
तू एक सांप को देखा, उस सांप को बोला कि क्यों काट रहे हो आप सबको, तो वो सांप काटना छोड़ दिए थे। एंड देन वो जब वापस आ रहे थे तो देखे थे उसका हालत बहुत खराब है, गांव वालों ने मार मार के उसका हालत खराब कर दिया। तो सांप को वो बोले कि तुमको मैंने कहा काटिए मत किसी को, तो मैंने कहा कि उन लोगों को डराओ मत, तो डराओ बट बदतमीजी ना करो। जब देख रहे हो कोई आपके वेलबींग्स के लिए खतरा है, कोई आपके लिए खतरा बन रहा है, तो उसको आप साफ साफ भगाओ, उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। कोई अगर आपको कंट्रोल करे, जानबूझ के आपके साथ खेल खेल रहे हैं और आपको भी पता है कि दैट इज बैड, बट फिर भी करना है, मजबूरी है, ये मत कहो। आत्मसम्मान इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेल्फ रेस्पेक्ट इज द अल्टीमेट थिंग। तो अपने सेल्फ रेस्पेक्ट के बारे में सोचो। बट सेल्फ रेस्पेक्ट को अभी भी ये 26 में गलत तरीके से लिया जाता है। सेल्फ रेस्पेक्ट मीन्स ईगो। ओह नो, सेल्फ रेस्पेक्ट मीन्स ग्राउंडिंग। तो ग्राउंडेड रहिए, क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा गौरी बन जाते हो तब माँ आपको याद दिलाते हैं आप काली भी हो, और जब आप बहुत ज्यादा काली बन जाते हो तब माँ आपको याद दिलाते हैं कि आप गौरी भी हो। सो इट्स ऑल अबाउट द ट्रांजिशंस। इस टाइम पे बोला जा रहा है कि ग्राउंडेड रहना है। कोई भी आके आपका दिमाग का दही बना सकता है, एंड डोंट गेट हाइपर बिकॉज यू द काली इज विद इन यू एज वेल। एक बाघ के सामने जब जाते हो वो ग्राउलिंग जितना करते हैं ना, तो उसमें ही आपका काइंड ऑफ हवा टाइट हो जाता है। तो बेसिकली यही है बात कि ये जो बार्बल्स बास्केट है ये कॉस्मिक इवेंट है जो आपके गुड कर्मा का रिजल्ट्स आपको प्रोवाइड करेंगे। बट एट द सेम टाइम आपको हाइपर नहीं होना है, मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए बोलना नहीं है। टाइम विल कम एंड यू विल गेट व्हाट यू डिजर्व। बट कुछ बहुत ही बढ़िया चेंज हो रहा है, खास करके इफ यू हैव बीन डीलिंग विद द टॉक्सिक पास्ट कि मुझे क्लैरिटी चाहिए, आई डोंट वांट टू स्टे इन द पास्ट, देन यू आर रिसीविंग अ क्लैरिटी। दैट्स इट। जय मां काली। आई होप दिस रेजोनेट्स, एंड अगर पसंद आया तो आप कमेंट करके लिखिए, जरूर कमेंट कीजिएगा। आई क्लेम माई मैनिफेस्टेशंस, आई क्लेम माई मैनिफेस्टेशंस, आई क्लेम माई मैनिफेस्टेशंस। आपका इच्छा पूरा होगा। आई एम सो सॉरी फॉर द ग्रामर, आई गेस आई हैव मेड completely big mistake. Your wish will be granted. Bye bye, all the best, take care.